बिहार विधानसभा चुनाव के साथ ही देश की कई राज्यों की विधानसभा चुनाव की कुछ खाली पड़ी सीटों और लोकसभा की कुछ खाली पड़ी सीटों पर भी उपचुनाव होंगे। चुनाव आयोग ने अपनी बैठक में यह तय कर दिया है कि ये चुनाव बिहार के चुनावी कार्यक्रम के साथ साथ ही होंगे और मतगणना उपचुनाव की और बिहार विधानसभा चुनाव की एक साथ ही होगी। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि इसमें कई राज्यों की सीटें हैं जिनमें सबसे महत्वपूर्ण मध्य प्रदेश विधानसभा की वो 27 सीटें हैं जिनके विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया गया था। हालांकि वो बहुत सारे लोग शिवराज सिंह मंत्रिमंडल में हैं, लेकिन सभी लोगों को एक बार फिर विधानसभा चुनाव में जाकर अपने आप को सिद्ध करना पड़ेगा। वहाँ से चुन कर आएंगे, उसके बाद फिर उनकी सदस्यता, मंत्रिमंडल में सदस्यता एक बार फिर वैध हो जाएगी। बिहार विधानसभा के चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने संकेत दिए हैं कि 29 नवंबर से पहले चुनावी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। ऐसे में सूत्रों की माने तो दिवाली से पहले यानी दशहरे के बाद और दिवाली के बीच के जो 20 दिनों का वक्फा है उसमें 3 या 4 चरणों में बिहार विधानसभा के चुनाव होंगे और उम्मीद की जा रही है कि हो सकता है कि दिवाली से पहले मतगणना हो जाए या फिर दिवाली और छठ के एकदम बाद मतगणना हो। लेकिन चुनावी कार्यक्रम, जो मतदान का कार्यक्रम है, वो 15 नवंबर से पहले सभी चरणों के चुनाव हो जाएंगे। ऐसा अभी तक चुनाव आयोग की योजना है, क्योंकि सबसे आखिरी चरण में उन इलाकों में चुनाव कराने की योजना है जहां बाढ़ का असर ज़्यादा होता है, क्योंकि आजकल कुछ सालों में देखा गया है कि मानसून ज़्यादा समय तक टिकता है और इसके विड्रॉवल की तारीख धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। लिहाजा इसको ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग सारे कार्यक्रम बना रहा है। उम्मीद की जा रही है कि 15 सितंबर के आसपास चुनाव आयोग कार्यक्रम की घोषणा कर दे और उसके बाद बिहार विधानसभा का और जिन जिन राज्यों में उपचुनाव होने हैं वहाँ चुनावी बिगुल बच जाएगा। कैमरामैन आलोक दास के साथ संजय शर्मा,